नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं भारत की 50 बड़ी खबरें अभी केवल कुछ ही मिनटों में। एक ही भी खबर को मिस करना आपके लिए खतरनाक साबित हो सकता है, इसलिए वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहे और खबरों को जानते रहे, क्योंकि खबर बहुत इंपॉर्टेंट होता है हर किसी के लिए। तो चलिए बढ़ते हैं सुर्खियों की तरफ। नीतीश सरकार का बड़ा फैसला हो चुका है। मखाना श्रमिकों को बनाया जाएगा लेबर कार्ड, उनको सामाजिक सुरक्षा भी मिलेगी, जिसमें लगभग 50,000 करीब रुपए दिए जाएंगे। गया में जमीन विवाद पर दिन दहाड़े गोलीबारी हुई। लापरवाही बरतने पर आईजी ने थानाध्यक्ष एएसआई को वहीं पर कर दिया निलंबित। अगली खबर है, बिहार के उद्योग मंत्री दिलीप जायसवाल का ऐलान हो चुका है। औद्योगिक क्षेत्रों में खुलेंगे आवासीय मेगा स्किल सेंटर, जहां पर बच्चों को विभिन्न तरह के स्किल सिखाए जाएंगे ताकि वे जाकर विभिन्न फील्डों में काम कर सके। काम लटकाने वाले लटक जाएंगे। अब उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा की भूमि विभाग में सख्ती अपनाई गई, संपत्ति जब्त करने की भी दी गई चेतावनी। पटना में कुछ सड़कों पर एहतियात व्यवस्था बदली रहेगी, कुछ मार्गों पर डाइवर्जन किया गया है, जिससे लोगों को परेशानी हो सकती है। कड़ाके की ठंड से बच्चों को राहत मिली है। कक्षा 1 से 8 तक स्कूल के बच्चों को 27 दिसंबर तक स्कूल बंद रहेगा। वहीं प्री बोर्ड की परीक्षा अभी जारी रहेगी। डिजिटल बिहार बोर्ड की नई पहल शुरू हो चुकी है। 1 जनवरी 2026 से पूरी तरह ऑनलाइन होगा दस्तावेज सत्यापन। मैनुअल प्रक्रिया अब खत्म हो जाएगी। खाली खेतों से होगी अब कमाई। बिहार में दलहन, तिलहन और मक्का खेती को बढ़ा दिया जाएगा। किसानों के लिए नए नए अवसर तराशे जाएंगे, जिससे उनकी कमाई दुगनी हो सके, कमाई तिगनी हो सके। छपरा की बात है, छपरा में घने कोहरे से खड़े ट्रक से टकराई बाइक, वहीं पर युवक की मौत हो गई और 2 दोस्त उसके घायल भी हो चुके हैं। अगली खबर है, नीतीश सरकार के काम से शशि थरूर इंप्रेस हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि बदल गया है बिहार। और बिहार के प्रत्येक जिले में बनेगी स्पोर्ट्स एकेडमी, जहां पर युवाओं को ओलंपिक खेलों के लिए तैयार किया जाएगा, ताकि ओलंपिक खेल में जाकर अच्छे प्रदर्शन कर सके। आरा सासाराम रेल खंड पर बड़ा हादसा टला। पैसेंजर ट्रेन से टकराया ट्रैक्टर, इंजन में फंसा रोटावेटर, कोई ट्रेन लेट हो चुकी है। अगली खबर है, बिहार के पेंशनधारियों के लिए और जारी किया गया है। जीवन प्रमाणीकरण नहीं कराया तो बंद हो सकता है आपका पेंशन। बिहार सरकार सामाजिक सुरक्षा पेंशन की कई योजना चला रही है। इसको और पारदर्शी बनाने के लिए समाज कल्याण विभाग की ओर से समय समय पर कई प्रक्रिया अपनाई जाती है। जीवन प्रमाणीकरण उन्हीं में से एक है। बर्थडे पार्टी में डांसर के ठुमके देख बहक गया था युवक और वहीं पर धड़ाधड़ गोली चलने लगा। उसी फायरिंग में बच्चे के मामा को गोली लग गई, वो अस्पताल में भर्ती है अभी। महिला क्रिकेटरों की हो गई चांदी, घरेलू मैचों की फीस में हुआ बम्पर इजाफा, एम्पायरों की भी हो गई है मौज। महाराष्ट्र निकाय चुनाव में बीजेपी का दबदबा दिखाई दे रहा है, जबकि विपक्ष ने कई आरोप लगाए हैं। महायुक्ति ने शानदार प्रदर्शन किया। चुनाव में बीजेपी की जीत कई मायने में महत्वपूर्ण है और राज्य की राजनीति में एक नया मोड़ ला सकती है। विपक्ष ने चुनाव प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं। पूरे के पूरे केरल में एक अस्थायी बदलाव दिखाई दे रहा है। विशेष बातचीत में बोले भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर। ब्रांड ठाकरे के पतन का सेमीफाइनल था नगर परिषद चुनाव। नगर पालिका इलेक्शन में क्या होगा वो आगे जानेंगे। वाराणसी की बात है, एक व्यक्ति ने अवैध संबंध के शक में अपनी पत्नी की हत्या कर दी। पुलिस ने बताया कि आरोपी ने पत्नी पर हमला करके उसे मार डाला और भागने की कोशिश की। एक गलती के कारण यह पकड़ा गया। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। ठंड और कोहरे के चलते यूपी रोडवेज ने जारी की नई गाइडलाइन। अब रात 8 बजे के बाद ऐसे नहीं चलेंगी बसें। यमुनानगर में घना कोहरा बन रहा है काल। बिलासपुर सरहौरा मार्ग पर 3 गाड़ियां आपस में टकरा गई, जिनमें से तकरीबन 2 बहुत ज्यादा जख्मी हो गए। मुंह में पिस्टल डाली और चला दी गोली वहीं पर। रीवा में युवक ने उठाया खौफनाक कदम, हालत अभी नाजुक बताई जा रही है बच्चे की। सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर कर पीएम मोदी द्वारा अजमेर शरीफ दरगाह पर चादर चढ़ाने की परंपरा पर रोक लगाने की मांग की गई है। याचिकाकर्ताओं ने इस प्रथा को असंवैधानिक बताया है, जिसकी शुरुआत जवाहरलाल नेहरू ने 1947 में की थी। बंगाल में माता के भोजन पर बवाल हो रहा है। गायिका से दुर्व्यवहार भी किया गया है। आरोपी ने गायिका से दुर्व्यवहार किया, वहीं हत्या के प्रयास भी किए गए हैं। ये सारे केस दर्ज किए जा चुके हैं। न्यूजीलैंड में घूमो, काम करो और लाखों रुपए कमाओ। एफटीए से भारतीयों के लिए हो जाएगी मौज ही मौज। अब न्यूजीलैंड में जाओ, सुपरमार्केट में जॉब करो, वेयर हाउस में जॉब करो, कहीं पर भी जॉब करो और लाखों आप कमा सकते हैं।
गुजरात की खबर है, गुजरात में शराब पीने के लिए नए नियम लागू किए जा चुके हैं। सिर्फ आईडी दिखाकर ही आप शराब ले सकते हैं। आप चाहे तो कितने भी शराब ले सकते हैं, लेकिन आईडी आपको दिखाना ही होगा। पीएम मोदी के विशेष दूत बनकर श्रीलंका जा चुके हैं जयशंकर। देखेंगे वहां पर क्या डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप बनाए जा रहे हैं, क्या वहां पर निर्णय लिए जा रहे हैं, ये तो आगे के खबरों में आपको मालूम पड़ेगा। देश भर में इन्फ्लुएंजा तैयारियों को लेकर नड्डा ने किए सख्त निर्देश। रियल टाइम निगरानी रखी जा रही है। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने मौसमी इन्फ्लुएंजा से संभावित बढ़ते मामलों को देखते हुए देश भर में तैयारी करने के निर्देश दिए हैं। मंत्रालय के अनुसार इन्फ्लुएंजा भारत सहित वैश्विक स्तर पर एक गंभीर जन स्वास्थ्य चुनौती बना हुआ है, जिसे सामना करने के लिए हमें बहुत ज्यादा तैयारी करने की जरूरत है। यह विध्वंस नहीं, लंबे समय से लंबित सुधार है। जी राम जी बिल पर भाजपा ने किया सोनिया गांधी पर पलटावार। अगली खबर है, तिरुपार कुंड्रम दरगाह पर फहराया गया है उत्सव का झंडा। हिंदू श्रद्धालुओं ने किया है इसका कार्तिक विद्रोह। अगली खबर है, महाकाल मंदिर में 31 दिसंबर को ऑफलाइन भस्म आरती बुकिंग बंद रहेगी। देखते हैं आगे कब खुलेगी। संदेश खाली मामले में नया मोड़ आ चुका है। गवाह को टक्कर मारने वाला ट्रक चालक गिरफ्तार कर लिया गया है। दिल्ली में जलता कूड़ा लोगों का सिर दर्द का कारण बन चुका है। बना प्रदूषण की कई प्रमुख वजह भी यह है। लगातार बढ़ते जा रहे हैं, क्या करें। उड़ीसा सरकार को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा। फड़ी चक्रवात के पीड़ितों को मिलेगा मुआवजा और जुर्माना भी। अनुराग ढांडा का कहना है, जो आम आदमी पार्टी से है, अरावली को खत्म करने की रची जा रही है साजिश। दिल्ली पर गहरा जाएगा प्रदूषण का संकट, जो बिल्कुल सही बात भी है। भारत में चुनावी तंत्र में गड़बड़ी हो चुकी है। चुनावी तंत्र अब साफ नहीं है। राहुल गांधी के जर्मनी में दिए गए इस बयान पर बीजेपी ने कहा है कि कांग्रेस देश के प्रगति से नफरत करती रही है और पिछले भी करती रही है। जनता के सवालों से भाग रही है सरकार। जनता के सवालों का सरकार जवाब नहीं दे रही है, इसलिए हमें बार बार वॉकआउट करना पड़ रहा है। भूपेंद्र हुड्डा का भाजपा पर वार किया गया। जम्मू कश्मीर का न्यूज है। जम्मू कश्मीर फास्ट ट्रैक कोर्ट का ऐतिहासिक मामला सामने आया है, जिसमें मासूम लड़के के साथ यौन उत्पीड़न के दोषी को 12 साल की कड़ी कैद की सजा सुनाई गई है। दिल्ली एम्स में हाथरस की बेटी ने फहराया परचम। मानवी बंसल ने नेत्र रोग पीजी में हासिल किया गोल्ड मेडल। योगी सरकार का आधी आबादी को बड़ा तोहफा दिया गया है। निराश्रित महिला पेंशन के लिए 535 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने महिला और बाल कल्याण की वित्तीय वर्ष 2025-26 के अनुपूरक बजट में महिला और बाल कल्याण विभाग के लिए 535 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। इस बजट का मुख्य केंद्र निराश्रित महिला पेंशन योजना है, जिसके तहत 40 लाख महिलाओं को प्रत्येक 1,000 रुपये प्रति दर सहायता दी जाएगी। अपने ही सहयोगी पर हमला ना करे। स्थानीय निकाय चुनाव के बाद सीएम फडणवीस ने बीजेपी नेताओं को दे दी बड़ी नसीहत। उड़ीसा के खिलाड़ियों के साथ अमानवीय व्यवहार दिखाई दिया है। ट्रेन के टॉयलेट के पास बैठकर करनी पड़ी यात्रा। अगली खबर है, नमो भारत में अश्लील हरकत के मामले में पहला एक्शन ले लिया गया है। दर्ज किया गया है बहुत सारे केस। ऑपरेटर नामजद कर लिया गया है।